हाईलाइनर सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का 4th चैप्टर जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स को पढ़ रहे थे और अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है अपने 6 ट्यूटोरियल्स के अंदर। आज का ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का पार्ट नंबर 7 है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में। बूलियन अलजेब्रा के अंदर बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है, तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो ऐसे में आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम पता होनी चाहिए। इसके अंदर जो 2 रूल्स होते हैं इन दोनों रूल्स को प्रूव करना भी आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, इसके रूल्स क्या कहते हैं और इन रूल्स को कैसे प्रूव कर सकते हैं ट्रुथ टेबल बना करके। तो वो सारा कुछ मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आप 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहें या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहें तो सारे चैप्टर्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो ऐसे में चैनल पर एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा, आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल, मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हमने बूलियन अलजेब्रा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है और उसके साथ में जो लॉजिक गेट्स होते हैं इनके बारे में भी बहुत डिटेल्स में बात कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम को जानने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये डी मॉर्गन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर जो हमारी बूलियन अलजेब्रा है ना, तो बूलियन अलजेब्रा को किसने बनाया था। तो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो जॉर्ज बूले थे, कौन थे? जॉर्ज बूले। तो जॉर्ज बूले ने बूलियन अलजेब्रा का निर्माण किया था या इसको इन्वेंट किया था। ऑलराइट गाइस, तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो जॉर्ज बूले थे इनके एक फ्रेंड थे, कौन थे? उनका नाम था डी मॉर्गन। तो ये दोनों के दोनों लोग आपस में फ्रेंड थे और ये दोनों लोग मिलकर के बूलियन अलजेब्रा पर काम कर रहे थे। तो जो जॉर्ज बूले ने बूलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट हमारे पास लाए और जो डी मॉर्गन थे इन्होंने हमको 2 थ्योरम्स प्रोवाइड करी जिनके बेसिस पर हम अपने बूलियन वेरिएबल्स को कैलकुलेट करते हैं या उनको सॉल्व करते हैं। तो गाइस, आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए जो बूलियन अलजेब्रा है, बूलियन अलजेब्रा को बनाया था जॉर्ज बूले ने और जो हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम है तो इस थ्योरम को बनाया था डी मॉर्गन ने। और ये दोनों के दोनों लोग जॉर्ज बूले और डी मॉर्गन ये दोनों ही फ्रेंड्स थे, एक ही साथ काम करते थे या कहे तो एक ही साथ इन लोगों ने बूलियन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स ने जो थ्योरम दी है इसके अंदर 2 रूल्स हैं। कौन से? एक ये रूल है, एक ये रूल है। तो वैसे डी मॉर्गन ने जो 2 रूल्स दिए हैं, 2 थ्योरम्स दिए हैं, तो ये क्या कहते हैं इनके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ और उसके बाद एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो वैसे डी मॉर्गन ने जो 2 रूल दिए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला रूल ये है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके साथ में दूसरा वाला रूल ये है, तो बूलियन वेरिएबल होते हैं, जो 2 बूलियन वेरिएबल होते हैं। बूलियन वेरिएबल का मतलब कोई भी, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है या इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर ये ए और बी 2 बूलियन वेरिएबल हैं। तो इन दोनों बूलियन वेरिएबल्स का जो सम होता है, जो उसका जोड़ होता है, तो जोड़ने पर जो वैल्यू आपको प्रोवाइड होगी, जो मान होता है, जो आपकी वैल्यू होती है, वो इन्हीं दोनों वेरिएबल्स के, इन्हीं दोनों बूलियन वेरिएबल्स के अलग अलग जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे अलग अलग जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो इनका जो मल्टीपल होता है तो उसके ये बराबर होता है, उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो आपके 2 बूलियन वेरिएबल दिए गए हैं, तो जब आप इनको जोड़ देते हो, इनको ऐड कर देते हो, तो ऐड करने पर आपको जो वैल्यू प्रोवाइड होती है, जो आपका आउटपुट आता है, आपका रिजल्ट आता है, तो इन दोनों कॉम्प्लीमेंट के मल्टीपल के बराबर होता है। यानी कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वही आंसर आपको इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा। ऑलराइट गाइस, इसके बाद में जो दूसरा रूल यहाँ पर दिया गया है तो इसमें क्या कहता है, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर मल्टीपल है, यहाँ पर मल्टीपल है तो यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो आपके 2 बूलियन वेरिएबल दिए गए हैं तो इनका जो मल्टीपल आएगा, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो इन अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स के सम के बराबर होती है। यानी कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो जोड़ने पर जो आएगा वो उसी के बराबर होगा। ऑलराइट गाइस, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आई होप यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आए तो परेशान मत होइए, चलिए इसकी ट्रुथ टेबल को बना करके इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो वहाँ पर जब आप ट्रुथ टेबल बनाओगे तो वहाँ पर आपको ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा पहला रूल है, चलिए पहले इस रूल को प्रूफ करके देखते हैं कि डी मॉर्गन की थ्योरम काम करती है या नहीं करती है।
तो गाइस यहाँ पर हमारे पास जो बुलियन एक्सप्रेशन दी गई है, इसको जब हम ट्रुथ टेबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगी, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगी। अब अगर आपको नहीं पता है कि बुलियन एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं या ट्रुथ टेबल कैसे बनाए जाते हैं, तो इसके लिए आप इस चैप्टर का जो 6th पार्ट है, ये हमारा आज वाला वीडियो 7th पार्ट है। पिछले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है, तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाती है। तो चलिए अब फटाफट से ट्रुथ टेबल को बना लेते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन डालते हैं, फिर यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से ट्रुथ टेबल बनाई जाती है। कल के वीडियो में मैंने आपको बहुत आराम से बताया था, तो आपको सारा कुछ पता होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए ले लेंगे, उसके बाद में हम बी ले लेंगे, उसके बाद में हम ए प्लस बी कर लेंगे, और इसके बाद में हम ए प्लस बी को इन्वर्स कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी को इन्वर्स कर देंगे। तो इसके बाद में यहाँ पर इतना करने के बाद हमारा इतना जो पोर्शन है, आधा पोर्शन, ये क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर इस वाले को ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम ए इन्वर्स निकालेंगे, तो यहाँ पर ए इन्वर्स कर लेंगे, फिर यहाँ पर बी इन्वर्स निकालेंगे, तो यहाँ पर बी इन्वर्स हो जाएगा। उसके बाद में ए इंटू बी इन्वर्स कर देंगे, ए इंटू बी इन्वर्स कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा इतना पोर्शन हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई। अब यहाँ पर हमको वैल्यूज़ को इनपुट करना है, उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब आपके पास दो वैल्यूज़ होते हैं या कहे तो दो वेरिएबल होते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 बार 0 2 बार 1 करना होता है। सबसे पहले हम 2 बार तो 0 लेते हैं और उसके बाद में 2 बार 1 लेते हैं, इस तरीके से। फिर अगले वेरिएबल में क्या करते हैं, 1 बार 0 1 बार 1, फिर 1 बार 0, फिर 1 बार 1, इस तरीके से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ए और बी को ऐड कर देना है, ए और बी दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देना है यहाँ पर। तो ये ऐड कैसे करते हैं, अब अगर आपको ऐड करना भी नहीं आता तो क्लास 11th का जो 3rd चैप्टर है, वहाँ पर मैंने आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम पढ़ाया था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं बाइनरी अरिथमेटिक्स के अंदर। तो अगर आप वीडियो को देखना चाहें तो 3rd चैप्टर के अंदर आपको 4th या 5th पार्ट मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने आपको बाइनरी अरिथमेटिक्स के अंदर नंबर्स को ऐड करना सिखाया हुआ है, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। तो यहाँ पर जब हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, तो 0 में 0 को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो भी हमारा 0 हो जाएगा, फिर 1 में 0 को ऐड करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, अब इसके बाद में हमको ए प्लस बी का इन्वर्स निकालना है, यानी कि उल्टा निकालना है। तो उल्टा निकालने के लिए क्या करना है, जहाँ पर हमारा 0 है यहाँ पर 1 कर देंगे, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 कर देंगे। तो कैसे करना है, तो इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर जहाँ पर 0 है वहाँ पर हमने 1 कर दिया, जहाँ पर हमारा 1 है वहाँ पर हमने 0 कर दिया, हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम ए वाली वैल्यू को यूज करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे, यहाँ पर 0 है तो 1 कर देंगे, फिर यहाँ पर 1 है तो इसको 0 कर देंगे, यहाँ पर 1 है तो इसको 0 कर देंगे। इसके बाद में बी इन्वर्स निकालना है। तो बी इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पर आपका 0 है तो ये 1 हो जाएगा, फिर हमारा 1 है तो ये 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 0 है तो ये हमारा 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ए और बी, जो आपका ए इन्वर्स और बी इन्वर्स है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो इस चैप्टर के क्लास 11th के तो चैप्टर नंबर 3rd में बाइनरी अरिथमेटिक्स जब आपको करा रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको बाइनरी नंबर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाया था। तो अगर आपको बाइनरी नंबर की मल्टीप्लाई करनी नहीं आती है तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए इसको फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो गाइस, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर जब आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसे में आपका आंसर क्या आता है, 1 आता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे में आंसर क्या आता है, आंसर हमारा 1 आता है। लेकिन जब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था बाइनरी अरिथमेटिक्स के अंदर। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमारी ये टेबल जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर सारी की सारी बुलियन वैल्यूज जो हैं वो मैंने फिल कर दिए हैं। आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये जो हमने ब्लैक कलर से लिख रखा है ये सारे के सारे बुलियन वेरिएबल हैं, और जो हमने ब्लू कलर से लिख रखा है ये सारे के सारे बुलियन वैल्यूज हैं। ऑलराइट, चलिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से कि ये थ्योरम काम करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस बी का जो होल इनवर्स है वो ए इनवर्स और बी इनवर्स के बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ए प्लस बी का होल इनवर्स है, यानी कि ये वाला कॉलम, तो ये वाला कॉलम आप देखिए पहले, और इसके बाद में यहाँ पर देखिए ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स वाला कॉलम, तो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स वाला कॉलम यानी ये वाला कॉलम। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों के जो नंबर्स हैं, दोनों के नंबर्स बिल्कुल सेम है। सेम है मतलब इसको मान लेते हैं LHS और इसको मान लेते हैं हम RHS।
तो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों के दोनों बराबर हैं, ये नंबर और ये नंबर दोनों के दोनों बराबर हैं। तो ऐसे में हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है, इसका मतलब ये हमारी वैलिड थ्योरम है। ऑलराइट गाइस, चलिए इसके बाद में बात करते हैं सेकंड थ्योरम के बारे में और उसको प्रूव करके देखते हैं। तो गाइस डी मॉर्गन थ्योरम का जो दूसरा रूल है, ये वाला रूल, तो चलिए अब इसकी ट्रुथ टेबल बना करके इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी हम ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका सबका सिंपल होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए को ले लेंगे, ए ले लिया, उसके बाद बी ले लेंगे, तो हमने बी ले लिया। इसके बाद में ए इंटू बी कर लेंगे, तो ए इंटू बी कर लिया हमने। इसके बाद में ए इंटू बी का इन्वर्स निकाल लेंगे, उल्टा कर देंगे, तो ए इंटू बी का इन्वर्स निकाल लिया हमने। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा इतना पोर्शन जो है क्लियर हो चुका। अब इधर वाले को देखते हैं, तो यहाँ पर हम ए इन्वर्स ले लेते हैं, ए इन्वर्स कर लिया हमने। फिर बी इन्वर्स कर लेते हैं, लो बी इन्वर्स कर लिया। इसके बाद में ए प्लस बी का इन्वर्स कर लेते हैं, यानी कि ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स। ऑलराइट, तो चलिए अब फटाफट से इसको हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जब हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो ऐसे में हमारे पास 2 बार 0 आएगा, 2 बार 1 आएगा। इनपुट कर देते हैं फटाफट से और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 बार हमारा 0 हो जाएगा, 2 बार 0 हो जाएगा, फिर हमारा 2 बार 1 हो जाएगा। ऑलराइट, अगले में एक बार 0 हो जाएगा, एक बार 1 हो जाएगा, एक बार 0 हो जाएगा, एक बार 1 हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अभी मैंने आपको पिछले बताया था, अगर आपको करना सीखना है तो 3rd चैप्टर में चले जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, उसके बाद 0 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को करेंगे 1 हो जाएगा, 1 से 1 को करेंगे 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका इन्वर्स कर देते हैं, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 0 0 और 0। इसी का उल्टा कर दिया, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 कर दिया, 0 है तो 1 कर दिया। ऑलराइट, इसके बाद में हम ए इन्वर्स निकालते हैं। तो ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 0 है तो इसको 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे, तो यहाँ पर हमने 1 1 कर दिया, फिर 0 0 कर दिया। अब बी इन्वर्स निकालेंगे, तो बी में क्या करेंगे तो बी में यहाँ पर सबसे पहले हम 1 कर देंगे, फिर 0 फिर 1 फिर 0, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको ए इन्वर्स और बी इन्वर्स इन दोनों को जोड़ देना है। तो आपस में इसको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, तो इसको जोड़ने पर हम जब 1 को 1 से जोड़ेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद जब 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारी टेबल फिल हो चुकी है। चलिए अब इसको चेक करते हैं कि हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ए इंटू बी का इन्वर्स आ रहा है, यानी कि ये वाला कॉलम, और उसके बाद में ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स वाला कॉलम। तो यहाँ पर दिया गया है ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स वाला कॉलम, यानी कि ये वाला कॉलम। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा LHS है और जो हमारा RHS है, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ रही हैं। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है वही सेम वैल्यू यहाँ पर भी आई है। तो इसका मतलब जब दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि ये हमारा LHS और ये RHS सेम है, इक्वल है दोनों, तो ऐसे में हमारी ये जो थ्योरम है ये प्रूफ हो जाती है, वैलिड हो जाती है। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ डी मॉर्गन की थ्योरम्स थी, दोनों की दोनों मैंने आपको बता दी, सिखा दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल गाइस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कॉमेंट कर दीजिए, और हाँ ऐसे और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल परिवार जरूर से विजिट कीजिए। तो चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।